हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी का शॉर्ट सीरीज के इस वीडियो में, जहां हम चैप्टर उठाने वाले हैं प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ये हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर, आई गेस शॉर्ट सीरीज का भी लास्ट चैप्टर। ये वीडियो आपको प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड चैप्टर के इनसाइट्स देने वाले हैं। ये बताने वाले हैं हम कि क्या एरियाज है इस चैप्टर की जो शॉर्ट है, जो एग्जाम में आना तय है। अब बात करें अगर इस चैप्टर की, तो ये चैप्टर अपने आप में बड़ा अनोखा चैप्टर है। क्यों अनोखा है देखो, तो जैसे आप हिस्ट्री के बाकी चैप्टर्स देखेंगे, खास करके चैप्टर 1 और 2, तो ये दो चैप्टर ऐसे चैप्टर है जहां से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं। चैप्टर 3 भी ओके टाइप है, चैप्टर 4 तो एग्जाम में आ नहीं रहा है। चैप्टर 5 की अगर बात करें ना, तो प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड वाला चैप्टर है। मैं पूरे वीडियो में आगे शुरू करने से पहले ही आपको बता दे रहा हूं कि शॉर्ट एरिया क्या है। एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन जो होता है, वो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इस चैप्टर से भर के एमसीक्यू आएंगे। मतलब क्योंकि इस चैप्टर में स्कोप है एमसीक्यू का, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे ऑथर्स हैं, बहुत सारे नेम्स हैं, और उन चीजों पे सवाल बनना तय है, तो वो इस चैप्टर से पूछा जाता है। ठीक है, मैंने आपको मोटा माटी अभी स्टार्टिंग में ही बता दिया कि क्या इस चैप्टर से पढ़ना है, क्या छोड़ना है वाली चीज। आगे अगर बढ़े हम, तो प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड का ओवरव्यू लेते हैं। चैप्टर बड़ा लगता है बहुत सारे बच्चों को, लेकिन मैं चैप्टर को 3 हिस्सों में तोड़ता हूं। क्या है 3 हिस्से? तो ये प्रिंट की कहानी कि कैसे प्रिंट डेवलप हुआ, कैसे प्रिंट इवॉल्व हुआ। तो एक पूरा ये वाला प्रिंट है कि एक ये वाला पार्ट है पूरा का पूरा कि हाउ प्रिंट रीच द वर्ल्ड, कि दुनिया तक प्रिंट पहुंचा कैसे पहुंचा। पैर निकल आए थे, टुमुक दौड़ते दौड़ते पहुंच गए, नहीं, प्रिंट दुनिया तक कैसे पहुंचा। तो उसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि चाइना में पहले वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक डेवलप हुई है। वो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक को बुद्धिस्ट मिशनरीज चाइना से जापान ले गए। जापान में उसने अपना फॉर्म इवॉल्व किया। फिर क्या होता है, पेपर सिल्क रूट के थ्रू यूरोप पहुंचा, और मार्को पोलो एक इटालियन एक्सप्लोरर थे जो ये प्रिंटिंग टेक्निक अपने साथ यूरोप लेके चले गए। अब क्या है ना, चाइना जापान, इनकी कहानी में थोड़े से क्या है, थोड़े से अंदर लेयर्स हैं। जैसे चाइना में प्रिंट डाइवर्सिफाई हो रहा था एग्जाम्स के कारण, अर्बन कल्चर के बूम होने के कारण। वैसे आप देखोगे तो जापान में क्या है कि प्रिंटिंग का आर्ट फॉर्म डेवलप हो रहा था, इवॉल्व हो रहा था, जिसमें कह सकते हैं कि रियल लाइफ इमेजेस को प्रिंट करने लगे। उक्यो आर्ट फॉर्म डेवलप हो गया। यूरोप में जब प्रिंटिंग टेक्निक पहुंची तो शुरुआत में लोगों ने बोला छी, ठीक है, प्रिंटिंग तो क्या है, सस्ता काम है, एक्सपेंसिव वेलम वगैरह पे लिखा जाता था, हाथ से स्क्राइब लिखते थे। लेकिन नीड थी किस चीज की, कि एक फास्टर प्रिंटिंग टेक्निक डेवलप होना चाहिए। और आपको क्या देखने को मिलता है कि फिर यूरोप में प्रिंट का अपने आप में एक इतिहास बनता है। और यूरोप में जो प्रिंट का अपने आप में एक इतिहास बनता है, वो इतिहास क्या था? तो यूरोप में प्रिंट का अपने आप में एक इतिहास बनता है, और वो अपने आप में जो इतिहास बनता है, वो इतिहास कौन सा था? वो था कि कैसे प्रिंट रेवोल्यूशन आता है विद द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग, मैकेनिकल प्रिंटिंग। ठीक है, प्रेस, मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस कौन बनाता है? जोहान गुटेनबर्ग। और जोहान गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस बनाने के बाद में देयर वाज अ वर्चुअल रेवोल्यूशन, वर्चुअल रीडिंग मैनिया, एक प्रिंट रेवोल्यूशन आ गया, जहां नए नए रीडर सब इमर्ज होने लगे थे। आप देखेंगे रिलीजियस डिबेट्स वगैरह स्टार्ट हो गई थी। देयर वाज फियर एसोसिएटेड विद प्रिंट। तो वो प्रिंट रेवोल्यूशन मतलब कि जो रीडिंग पब्लिक थी और जो हियरिंग पब्लिक थी, वो इंटरमिंगल हो गई। अब प्रिंटिंग टेक्निक फास्ट हो गई, जिससे ज्यादा से ज्यादा क्या है, बुक्स वगैरह रिप्रोड्यूस हो रही थी। एंड दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ प्रिंट रेवोल्यूशन। और उसका इंपैक्ट रिलीजन के ऊपर क्या हुआ, रिलीजियस डिबेट्स के ऊपर क्या हुआ, वो सारी चीजें यूरोप के कंटेक्स्ट में। तो मैंने क्या था, चैप्टर को 3 पार्ट में तोड़ते हैं। तो एक पार्ट तो चैप्टर का ये हो गया कि हाउ प्रिंट रीच द वर्ल्ड। दूसरा पार्ट कि प्रिंट जब यूरोप पहुंच गई, तो यूरोप में प्रिंटिंग टेक्निक इवॉल्व हुई, उसके क्या क्या इंपैक्ट हुए। तो न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज हुई, रिलीजियस डिबेट्स स्टार्ट हो गई। प्रिंट के आने से लोग अपना डिसेंट शो कर सकते थे। अगर आप डिसएग्री कर रहे हो किसी चीज से, तो पहले आप कहां किस किस के कान में चिल्ला के बोलोगे। अब क्या है, आप किताब में लिख के लोगों तक पहुंचा सकते थे। तो मेनाक्कियो की कहानी यहां पे बताई गई है, चैप्टर में ध्यान है। फिर अगर आगे बढ़े हम, तो दी रीडिंग मैनिया। रीडिंग मैनिया क्या है कि प्रिंटिंग टेक्निक के आने से एक तरह से एक वर्चुअल रीडिंग मैनिया क्रिएट हो गया, एक तरह का कंपटीशन, जहां अलग अलग तरह का रीडिंग मटेरियल आ रहा है। बुक्स आ रही है, चैप बुक्स आ रही है, बिब्लियोथेक ब्लूज आ रही है, सस्ती किताबें आ रही है, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स वगैरह प्रिंट हो रही है, साइंटिफिक डिस्कवरीज प्रिंट हो रही है। ठीक है, ट्रेड वगैरह, वॉर वगैरह से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रिंट हो रही है। तो प्रिंटिंग मटेरियल डाइवर्सिफाई हो गया। ठीक है, और इसी रीडिंग मैनिया में एक टॉपिक आता है फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये एक थ्योरी के पार्ट से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। थ्योरी के पार्ट से अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा, देखो वैसे तो चैप्टर में पूरी कहानी है,
तो क्वेश्चन बन सकते हैं कि रीडिंग मैनिया कैसे डेवलप हुआ बताओ, ठीक है, कि क्यों चाइना में प्रिंट का यूज डाइवर्सिफाई हुआ बताओ। लेकिन कुछ कुछ ऐसे रहता है ना डायरेक्ट क्वेश्चन टाइप, जैसे अपन ने देखा है कि फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो वैसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन ये आता है कि हाउ प्रिंट मार्क द बिगिनिंग ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो आपको बताना है कि प्रिंटिंग टेक्निक के आने से लोग एनलाइटेंड थिंकर्स के आइडियाज पढ़ने लगे, डिबेट डिस्कशन का माहौल बना, कार्टून्स कैरिकेचर्स इमर्ज हो गए। तो वो पूरी की पूरी कहानी क्या हो, प्रिंट मार्क द बिगिनिंग ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब दी 19th सेंचुरी में आप क्या देख रहे हैं कि चिल्ड्रन, विमेन एंड वर्कर। तो 19th सेंचुरी आते आते अब ये पूरी कहानी बता रहे हैं कि 14th 15th सेंचुरी में प्रिंट कैसे इवॉल्व हुआ। फिर उसके बाद में आप देखते हैं 16th सेंचुरी में आप देख रहे हैं तो रीडिंग मैनिया, 17th सेंचुरी में आपको देखने को मिल रहा है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। 18th 19th सेंचुरी में अगर आप देखेंगे तो क्या है कि अब बच्चों के लिए किताबें छप रही थी, विमेन खुद अपने लिए पढ़ने के लिए किताबें छाप रही थी, लिख रही थी, विमेन एज ए राइटर बन रही थी, वर्कर जो है तो अब अपने फ्री टाइम में पढ़ रहे थे। तो ऐसे प्रिंट के आने से क्या हो गया कि ऑडियंस भी डाइवर्सिफाई हुई। ये पूरा का पूरा यूरोप की कहानी है चैप्टर में। अब इस पूरे के पूरे यूरोप की कहानी के बाद में आपको क्या देखने को मिलता है कि प्रिंट का इंपैक्ट जो है, प्रिंट का इंपैक्ट इसी के पैरेलल आप देखोगे कि इंडिया में प्रिंट का इंपैक्ट क्या हो रहा था। तो ये चैप्टर का तीसरा सेगमेंट हो जाएगा। तो इंडिया में भी आप क्या देखते हैं कि पहले तो हाथ से किताबें लिखी जाती थी, फिर प्रिंटिंग टेक्निक जब आई तो प्रिंटिंग टेक्निक कौन लेके आए, तो पोर्टुगीज मिशनरीज लेके आए, उन्होंने लोकल लैंग्वेज में किताबें छापी, फिर हिंदी इंग्लिश में भी किताबें छपना शुरू हो जाती है। तो वही है कि मैन्युस्क्रिप्ट पहले हुआ करती थी, फिर देन प्रिंट कम्स टू इंडिया। फिर प्रिंट के आने के बाद तो पैटर्न कंटिन्यूज, जैसे यूरोप में भी प्रिंटिंग टेक्निक आने के बाद में इनिशियली आपको क्या देखने को मिलता है, जो नई रीडिंग पब्लिक इमर्ज हो रही थी उसने रिलीजियस डिबेट्स कहीं ना कहीं शुरू करी। तो वैसे ही इंडिया में प्रिंटिंग टेक्निक आने से रिलीजियस रिफॉर्म्स और पब्लिक डिबेट शुरू हुई, जहां पे रिलीजियस रिफॉर्मर्स रिफॉर्म की बात प्रिंट की मदद से करते थे और उनको काउंटर करने के लिए ऑर्थोडॉक्स जो लोग रहते थे वो भी प्रिंट का इस्तेमाल करते थे। अलग अलग न्यूज़पेपर, अलग अलग ऑथर्स, वो सारी चीजें कि कैसे रिलीजियस ट्रैक्ट्स पब्लिश होने लगे, रिलीजियस बुक्स की कॉपीज जैसे रामचरितमानस की कॉपीज प्रिंट होना शुरू हो गई। तो ये रिलीजियस रिफॉर्म पब्लिक डिबेट वाले टॉपिक में वो सारा सब कुछ बताया गया है। फिर अगर आगे बढ़े तो न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन। तो न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन में आपको क्या देखने को मिलता है कि जैसे रीडिंग मैनिया यूरोप में आया था, द हिस्ट्री मूव्स इन अ पैटर्न, तो आपको वही पैटर्न पकड़ना है कि रीडिंग मैनिया के टाइम पे अलग अलग तरह की बुक्स आ गई थी, वैसे ही इंडिया में भी क्या है न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन जब डेवलप हुए तो आपको क्या देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं अब नॉवेल्स जो कि यूरोपियन स्टाइल ऑफ कह सकते हैं प्रिंटेड मटेरियल था वो इंडिया में आने लगा, पेंटिंग्स वगैरह प्रिंट होने लगी, शॉर्ट ऐसे, स्टोरीज, लिरिक्स, ये सारी चीजें प्रिंट होने लगी, कार्टून्स, कैरिकेचर्स प्रिंट होने लगे। तो इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पब्लिकेशन आना शुरू हो गई है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पब्लिकेशन ने डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस को टारगेट किया। जैसे विमेन के लिए किताबें छपने लगी, विमेन खुद अपने बारे में, अपनी स्थिति के बारे में लिखने लगी और पढ़ने लगी। तो डेडिकेटेड आपको क्या देखने को मिलता है कि पब्लिकेशन हाउस कैटरिंग टू दी विमेन, ठीक है। अब जैसे घर से विमेन पढ़ रही थी तो उनके लिए सिलेबस वगैरह का मटेरियल सारा प्रिंट होके पहुंच जाता था। वहीं पे अगर आप बात करोगे पुअर पीपल की, तो पुअर पीपल के लिए भी क्या है कि पहले तो आप जैसे देखेंगे तो लैंडिंग लाइब्रेरीज वगैरह स्टैब्लिश करना शुरू कर दी और पुअर पीपल जो थे तो खास करके कास्ट इनइक्वालिटीज के बारे में, उनके बारे में लिखा जाने लगा। तो जैसे आप गुलामगिरी, ज्योतिबा फूले, बी.आर. अंबेडकर और डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स, जैसे सच्ची कविताएं हो गई, तो सुदर्शन चक्र हो गए, अंदर दी पेन में आपको देखो कविताएं देखने को मिलती थी। तो वो पूरे फैक्ट्स जो है ना वो ध्यान रखना है क्योंकि चैप्टर में बहुत सारे फैक्ट्स हैं और फैक्ट्स पे सवाल बनेंगे। और लास्ट में जैसे देखोगे तो प्रिंट एंड सेंसरशिप वाला जो टॉपिक है तो बताया गया है कैसे कि ब्रिटिशर्स शुरुआत में तो इंग्लिश मैन इन इंडिया को कंट्रोल करना चाहते थे, लेकिन 1857 के रिवॉल्ट के बाद में उन्होंने वर्नाकुलर प्रिंटिंग प्रेस को कंट्रोल करने के लिए वर्नाकुलर प्रिंटिंग प्रेस लॉ लाए थे, जिसके तहत लोकल लैंग्वेज में लोग क्या लिख रहे हैं उसको कंट्रोल किया जा सके। तो ये पूरे चैप्टर का ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया, ठीक है। अब पूरे चैप्टर के ओवरव्यू के बाद क्या, व्हाट्स नेक्स्ट। तो पूरे चैप्टर के ओवरव्यू के बाद अगर मैं आपको एक कहानी बताऊं तो वो ये है कि इस पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा वेटेज अगर कुछ रखेंगे तो मैंने आपको बताया ना कितने सारे बुक्स के नाम, कितने सारे ऑथर्स के नाम, न्यूज़पेपर्स के नाम, नाम ही नाम है, तो उन पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के कुछ ही एरियाज हैं, एक दो एरियाज, जिनके मैं लास्ट में आपको क्वेश्चन दे ही देता हूं, है ना। तो आ जाओ अब जरा अपन मस्ट नो सेक्शन पे चले। तो जैसे जो फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स थे चाइना, जापान, तो ये टॉपिक दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर क्वेश्चन बनता भी तो एक वही कि चाइना में प्रिंट का यूज क्यों डाइवर्सिफाई हो रहा है उस पार्ट पे बनेगा। तो अर्बन कल्चर बूम हो रहा था, सिविल सर्विसेज वगैरह आ रही थी, वो वाला सारा पार्ट है। अब प्रिंट कम्स टू यूरोप, तो इससे भी क्या, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यूज हो और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दोनों चीजें आ सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पे कि पहली प्रिंटेड बुक जो जोहान गुटेनबर्ग ने प्रिंट करी
ठीक है, जोहान गुटेनबर्ग ने मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस डेवलप करी थी। अब जैसे एक नाम हो गया जोहान गुटेनबर्ग, तो उन्होंने कौन सी बुक सबसे पहले प्रिंट करी थी? कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे आप। समझ गए मेरी बात? तो वो रहता है। फिर क्या है, हाउ डिड प्रिंट कम इनटू एग्जिस्टेंस इन यूरोप? तो आप बताएंगे कि पेपर पहुंचा सिल्क रूट के थ्रू। पेपर के पहुंचने के बाद में आपको क्या देखने को मिलता है कि प्रिंटिंग टेक्निक मार्को पोलो लेके पहुंच गए और फिर जर्मनी से पूरे यूरोप में वो टेक्निक स्प्रेड हो गई। तो ऐसे बारीक क्वेश्चन जो है वो आएंगे, ऐसा कोई बहुत बड़ा सेगमेंट है नहीं। क्लियर हुआ? आगे बढ़े तो आगे क्या है, अब देखो ये द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इंपैक्ट, रीडिंग मैनिया एंड द 19th सेंचुरी। ये तीनों टॉपिक मैंने यूरोप के पूरे एक साथ ले लिए। ठीक है, अब पूरे टॉपिक एक साथ ले लिए तो क्या, प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इंपैक्ट, इसमें से एमसीक्यू और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इस पार्ट में से एमसीक्यू और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। रीडिंग मैनिया में एमसीक्यू और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, खास करके ये वाला जो पार्ट है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, कौन सा वाला, कि दी फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला जो पार्ट है ना, दी फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला जो पार्ट है, इस पार्ट से रेड कलर कर लेना जरा, रुक जाओ। तो दी फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला जो पार्ट है, इस पार्ट से सीधा क्वेश्चन कि प्रिंट रेवोल्यूशन ने प्रिंटेड मटेरियल ने फ्रेंच रेवोल्यूशन लाने में कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। ठीक है, इस पर सीधा क्वेश्चन बनता है। और दी 19th सेंचुरी वाला पार्ट जो नॉट सो इंपॉर्टेंट, 19th सेंचुरी में क्या हो रहा था, तो आप जैसे देखेंगे मतलब एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है कि विमेन हो गया, चिल्ड्रन हो गया और पुअर पीपल हो गए, वर्कर्स हो गए, उनके ऊपर क्या इंपैक्ट था। बाकी थ्योरी पार्ट पे एक ये वाला एरिया मुझे ज्यादा दमदार लग रहा है क्योंकि उस पर सवाल भी आया। देखो, तो हाउ डिड एक्सेस टू बुक क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग। ठीक है, या फिर आप ऐसे देख लो कि प्रिंट कल्चर जो है तो उसने कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन को लाने में मदद करी। ये 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन जैसे हो गया। तो ये सारे फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन जो है ज्यादा आएंगे इस चैप्टर से। हु अमंग द फॉलोइंग सेड प्रिंटिंग इज अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। कमेंट सेक्शन में आपके आंसर का इंतजार मैं कर रहा हूं। ठीक है, अब आ जाओ, एक चीज बताऊं मैं अगर आपको, तो वो एक चीज क्या है, जैसे ये एनी थ्री इफेक्ट्स ऑफ प्रिंट कल्चर ऑन फ्रेंच रेवोल्यूशन बताया ना कि फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला क्वेश्चन एक प्रोमिनेंट क्वेश्चन हो जाता 2023 में भी आया। अब अगर ये पार्ट देखिए, इंडिया वाला, इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट और रिलीजियस रिफॉर्म पब्लिक डिबेट, ये वाला जो पूरा टॉपिक है, ठीक है, न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन, इस पूरे टॉपिक में आप क्या देखोगे पता है, इस पूरे टॉपिक में बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, क्योंकि आप देखोगे अलग अलग न्यूज़पेपर, अलग अलग ऑथर के नाम वगैरह सब कुछ है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी कुछ कुछ स्कोप बन रहा है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या था, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस। इस टॉपिक से, इंडिया वाले सेगमेंट से पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं। तो दिस चैप्टर कंसिस्ट अ लॉट ऑफ नेम, बुक्स एंड ऑथर्स, ये याद रखना अपने को। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन जैसे कि ये आया है, तो ऐसे पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन को आप यहां से पढ़ोगे। इन विच लैंग्वेज वॉज बंगाल गैजेट एडिटेड बाय जेम्स ऑगस्टस हिकी पब्लिश्ड, तो इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश की जाती थी। तो अब अगर जरूरी नहीं कि पैराग्राफ पढ़ो आप, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा तो ऐसे भी पढ़ सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो पैराग्राफ पढ़ के करने की कोशिश करोगे तो भी क्वेश्चन बन जाएंगे। समझ रहे हो? तो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस और ऐसे फैक्ट्स वाले क्वेश्चन, जैसे हु अमंग द फॉलोइंग पब्लिश्ड संवाद कौमुदी। ठीक है, तो संवाद कौमुदी जिसे कहा जाएगा, ये न्यूज़पेपर था, एक रिलीजियस रिफॉर्मर के द्वारा चलाया जाता था। वो रिलीजियस रिफॉर्मर कौन थे? कमेंट सेक्शन में आंसर आपका इंतजार कर रहा है। ठीक है, मतलब मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं। ठीक है, तो हु अमंग द फॉलोइंग पब्लिश्ड संवाद कौमुदी। ठीक है, तो इस तरह से फैक्ट्स बहुत सारे हैं। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आप देखोगे तो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस इस इंडिया वाले सेगमेंट से आए, तो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस के लिए अपन प्रिपेयर्ड रहेंगे। आगे क्या है, लास्ट है न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन। तो न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन और ये प्रिंट एंड सेंसरशिप वाला जो टॉपिक है, तो द सेम पैटर्न ऑफ पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन एंड एमसीक्यू कंटिन्यूस। तो एमसीक्यू आएंगे या पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। एक जो प्रिंट एंड सेंसरशिप वाला टॉपिक है ना, इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो एक लॉ लाया गया था, किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा, टू कंट्रोल दी वर्नाकुलर प्रेसेस। जो वर्नाकुलर प्रेसेस होती थी उनको कंट्रोल करने के लिए एक लॉ लाया गया था, जिसमें आप क्या कर रहे थे कि अगर कोई वर्नाकुलर लैंग्वेज में कुछ लिख रहा है तो वर्नाकुलर लैंग्वेज को क्या कर सकते हैं कि कंट्रोल किया जाए, क्योंकि 1857 के रिवोल्ट में उन वर्नाकुलर मतलब लोकल लैंग्वेजेस, उन लोकल लैंग्वेजेस के न्यूज़पेपर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। ठीक है, वो चीज। तो जैसे फैक्ट्स की अगर बात करें तो जैसे ये पूछ लिया गुलामगिरी बुक किसने लिखी, गुलामगिरी बुक क्यों लिखी थी इन्होंने, 2020 में ऐसा क्वेश्चन आया था, क्योंकि उसके थ्रू वो क्या चाहते थे, उसके थ्रू वो ये चाहते थे कि कास्ट इनइक्वालिटीज को हाईलाइट किया जा सके। अमर जीवन, ये जो अमर जीवन जो बुक है, इसके ऑथर कौन थे, कौन थी? ठीक है, व्हाई वाज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास्ड। तो ये सारी चीजें इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस के फॉर्म में आ सकती है। अगर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दूं जो आपको प्रैक्टिस करना, याद कर ही लेना है,
तो वो क्वेश्चन अपने कौन से होंगे? तो डिड प्रिंट कल्चर क्रिएट अ फेवरेबल कंडीशन फॉर फ्रेंच रेवोल्यूशन? सवाल बेरूपिया होता है मेरे दोस्त, सवाल बदल जाएगा कि हाउ डिड प्रिंट हेल्प इन द ब्रिंगिंग अप ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। सवाल कैसे भी बदल दिया जाए, आपके पॉइंटर्स ही रहेंगे कि एनलाइटेंड थिंकर्स के आइडियाज डिस्कस किए जाते थे, डिबेट डिस्कशन का माहौल बना, ठीक है, प्रिंटेड मटेरियल्स, कार्टून्स और कैरिकेचर्स वगैरह पब्लिश होना शुरू हो गए, तो वो चीज है। हाउ हैड मेनी रीडर्स अमंग चिल्ड्रन, विमेन एंड वर्कर्स इंक्रीज इन 19th सेंचुरी यूरोप? तो वो विमेन, वर्कर और चिल्ड्रन के ऊपर वाला क्वेश्चन हो गया। रोल ऑफ प्रिंट इन रिलीजियस रिफॉर्म्स इन इंडिया, एक क्वेश्चन ये हो जाएगा। तो ऐसे मैंने कुछ 2-3 क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड डाल दिए जो आप याद कर लेना, तो जिसमें चैप्टर का मेजर पार्ट कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप YouTube पे देखोगे तो आपको एक वीडियो भी मिल जाएगा और मैंने सारी चीजें इस चैप्टर की, कि इस चैप्टर में कौन कौन से फैक्ट्स हैं, कौन कौन ऑथर्स है, वो सारा सब कुछ एक वीडियो में बना चुका हूं, ठीक है। तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। अब इसी के साथ, इस लास्ट चैप्टर के साथ हमारी शॉर्ट सीरीज जो है वो कंप्लीट होती है, पूर्ण आहुति देते हैं, इसको कहते हैं स्वाहा, ठीक है। ये शॉर्ट सीरीज अपनी कंप्लीट हुई है। क्या चीजें खत्म? नहीं मेरे दोस्त, अभी तो शुरुआत है, ठीक है, अभी तो शुरुआत है। तो अब इसके बाद में अपना मैप वर्क बच रहा है, तो लाइव का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वो मैप वर्क हम लाइव कंप्लीट करने वाले हैं, तो 5 नंबर अपने वो पक्के हो जाएंगे। मैंने आपको एक वीडियो में स्पेसिफिकली बाइफरकेट करके दिया था कि कैसे कैसे हम आगे बढ़ने वाले हैं, क्या क्या करेंगे, लास्ट स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने एमसीक्यूज पूरे पक्के कर लिए हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने एग्जाम पैक्स देख लिए होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने शॉर्ट सीरीज देख ली होगी, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप तैयार हैं एग्जाम के सुबह तक साथ में मेहनत करने के लिए, क्योंकि मैं तो कमर कस चुका हूं। आई होप यू पीपल एंजॉयड दी सीरीज। गिव मी योर लव इन द कमेंट सेक्शन, आंसर्स बताओ अब और क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। होले होले धीरे धीरे अपना काम है सिर्फ पढ़ना, वो पढ़ते रहेंगे, बाकी दुनिया जो कर रही है करने दो। फोकस उस चीज पर रखना है कि तुम्हें पेपर देना है, अल्टीमेटली तुम पढ़ के नहीं जाओगे तो पेपर नहीं दे पाओगे। दैट्स दी कह सकते हैं क्लोजिंग नोट फ्रॉम माय साइड। अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।